हिमाचल में 1534 लोग हुए लापता। ईंट और सीमेंट के बढ़े दाम, प्री प्राइमरी स्कूलों पर बढ़ेगी सख्ती। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरें। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध का असर अब हिमाचल में भी दिखने लगा है, जहां ईंट के दामों में 2 रुपए प्रति पीस की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे निर्माण लागत बढ़ने लगी है। कोयले की कीमत 10 से 13 हजार से बढ़कर करीब 30 हजार रुपए प्रति टन पहुंच गई है, जिसका सीधा असर ईंट भट्टों पर पड़ा है। वहीं अप्रैल से सीमेंट भी महंगा हो सकता है। प्रति बैग करीब 40 रुपए तक की बढ़ोतरी की आशंका है, जिससे घर बनाना और भी महंगा पड़ेगा। हिमाचल में अब प्री प्राइमरी स्कूलों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार ने नए नियम लागू करते हुए सभी प्ले स्कूल और डे केयर सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। बिना पंजीकरण अब कोई भी केंद्र संचालित नहीं हो सकेगा। ऑनलाइन आवेदन, निरीक्षण और तय मानकों को पूरा करने के बाद ही मान्यता मिलेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तय है। जरूरत पड़ने पर रजिस्ट्रेशन रद्द भी किया जा सकता है, जिससे बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। हिमाचल में पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च तक पंचायतों से जुड़ा पूरा डेटा राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया जाए। जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। उपायुक्तों को 30 मार्च तक रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चुनाव में कोई देरी न हो। प्रदेश की 3773 पंचायतों में मई महीने में चुनाव प्रस्तावित है। डेटा मिलने के बाद आयोग अधिसूचना जारी करेगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। हिमाचल हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। ये मामला अरविंद वर्मा बनाम ध्यान सिंह से जुड़ा है, जहां 10 लाख रुपए का चेक खाता फ्रीज होने की वजह से बाउंस हुआ था। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि चेक इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से नहीं लौटा, इसलिए एनआई एक्ट के तहत केस नहीं बनता। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि चेक बाउंस चाहे फंड की कमी से हो या अकाउंट फ्रीज होने से, ये ट्रायल का विषय है और इसका फैसला निचली अदालत में साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। अब मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी। हिमाचल में लापता लोगों के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 3 सालों में प्रदेश में 1534 लोगों के गायब होने के मामले सामने आए हैं। इन मामलों में सबसे ज्यादा केस सोलन जिले से सामने आए हैं, जहां लापता होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि पुलिस कई मामलों में लोगों को ढूंढने में सफल भी रही, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग लापता है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हिमाचल में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। आज से प्रदेश में आंधी तूफान और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैसे रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा में हिमपात की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ेगी। कांगड़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा कार के नियंत्रण खोने की वजह से हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।